इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारा गॉस थ्योरम वाला चैप्टर खत्म हो गया था। अब नए वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है वैद्युत विभव। पिछले चैप्टर जो हमने शुरू किए थे वो वैद्युत आवेश से शुरू किए थे। वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव। उसी श्रृंखला में ये वैद्युत विभव है और इसमें इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर को समझाने से पहले मैं ये चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। ये दो बर्तन हैं, इन दोनों बर्तनों में पानी भरा है। ये एक बर्तन लगभग फुल भरा है पानी से और दूसरे बर्तन में पानी का तल कम है। अगर मैं इन दोनों बर्तनों को जोड़ दूं, किसी नली के द्वारा जोड़ दूं, तो क्या होगा? क्या पानी इस बर्तन से इस बर्तन में जाएगा? बताइए। नहीं। ये सामान्य सी बात है कि पानी जिसका तल ज़्यादा है उस वाले बर्तन से जिसका तल कम है उस वाले बर्तन में जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तल बराबर नहीं हो जाता। ये क्यों ऐसा हुआ बताइए। ये इसलिए हुआ कि इन दोनों बर्तनों में जो जल भरा है, जो पानी भरा है, उनके तलों में अंतर है। अगर ये दोनों पहले से समान तल पे होते तो क्या पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चला जाता? नहीं जाता। तो दोनों तलों के अंतर के कारण पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जा रहा है। इसे कहते हैं तलों के अंतर के कारण या दाबांतर के कारण। ठीक है। दूसरा चित्र देखिए। कोई दो वस्तु हैं जिसमें एक वस्तु का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरी वस्तु का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को किसी तरह जोड़ दूं, परस्पर संपर्क में रख दूं, तो क्या होगा? क्या ऊष्मा का स्थानांतरण इस वस्तु से इस वस्तु की ओर होगा? बताइए। नहीं। अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होगा। ये स्वाभाविक बात है और सामान्य बात है। तो जब मैं इन दोनों वस्तुओं को जोड़ दूंगा तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। अर्थात 100 + 20 120 बटे 2 बराबर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दोनों का ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो फिर ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। दोनों घटना समझ में आ गई। इसी तरह होता है आवेश। अब इसमें कोई दो वस्तु हैं जिनको अलग अलग आवेश +Q1 और +Q2 दिया गया है। ठीक है। और दोनों पर आवेश Q1 और Q2 में तो अलग अलग होंगे, स्वाभाविक बात है। हमने माना कि ये वस्तु, इसको मान लीजिए आप A और इसे मान लीजिए B। ठीक है। वस्तु A पर जो आवेश है वो ज़्यादा है और वस्तु B पर आवेश है वो कम है। हाई और लो मैंने लिखा। अगर मैं इस को किसी चालक तार से जोड़ दूं, क्या होगा बताइए? वही स्वाभाविक बात है कि जिसका तल ऊंचा होगा, अर्थात जिस पर आवेश ज़्यादा होगा, उस वस्तु से आवेश कम आवेश वाली वस्तु की ओर जाएगा। हाई टू लो तीर से मैंने दिखाया है। ठीक है। जिस वस्तु पर अधिक आवेश है उस वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु की ओर आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान नहीं होगा। ठीक है। ये जो स्थिति है हमारी क्या है? धन की कंडीशन है। अच्छा, यही हम लेते हैं ऋण की कंडीशन में। माना कि दो वस्तु हैं जिनको -Q1 और -Q2 आवेश दिया गया है। ठीक है। इस पर आवेश ज़्यादा है और इस पर आवेश कम है। जब मैं इन दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार से जोड़ूं तो क्या होगा? क्या सेम ऐसी कंडीशन होगी? अधिक आवेश वाली वस्तु से क्या आवेश कम वाली वस्तु पर जाएगा? नहीं। इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसमें ये होता है कि जिस वस्तु पर आवेश कम है उस वस्तु से आवेश अधिक आवेश वाली वस्तु की ओर जाएगा। कहने का मतलब, अच्छा अब ये बात समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? आवेश स्थानांतरित क्यों हो रहा है? क्या चीज़ है ऐसी? उसी चीज़ को समझने के लिए ये जो वैद्युत विभवांतर शब्द लिखा है, अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसी के कारण आवेश का स्थानांतरण होता है।
जैसे मैंने इसमें कहा, जैसे इसमें प्लस क्यू, इसका आवेश, इसका मतलब इस पर विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। तो अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर आवेश स्थानांतरित हो रहा है। किस स्टेज में? जब इसका आवेश, इसका विभव अधिक है। दूसरी कंडीशन में अब यह बात विभव पे आ जाती है, विभव बी और बी, अर्थात इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है, तो आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर होगा। दूसरे यहाँ देखिए, इस कंडीशन में विभव इसका अधिक है लेकिन इसका कम है, लेकिन कैसा है? ऋणावेश है, इसलिए इसमें जो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है वो कम विभव वाली वस्तु से अधिक विभव वाली वस्तु की ओर हो रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि धनावेश के लिए जिस वस्तु का विभव ज़्यादा होता है उससे आवेश कम विभव वाली वस्तु की ओर होता है, लेकिन ऋण में उल्टा होता है, जिस पर ऋणावेश है उसमें कम विभव वाली वस्तु से अधिक विभव वाली वस्तु की ओर होता है। अब यहीं से परिभाषा बनती है। परिभाषा कैसे बनाते हैं? वैद्युत विभवांतर क्या है? एक किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति अर्थात अनुपात को हम उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। फिर समझ लीजिए, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें दो बिंदु ए और बी है। एक परीक्षण आवेश Q0 बिंदु बी पर रखा है, इसको हम इधर लाते हैं, बी से ए तक लाते हैं, तो कार्य करना पड़ेगा W, ठीक है। इस कार्य W और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाती है। और परिभाषा समझ लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम या से वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और विमा निकाल लीजिए, जूल कार ये हो जाएगी AmL2 T-2 बटे A/T और AmL2 T-3 A-1। वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। अभी इसमें और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने बात करी थी, दो बिंदु थे बी और ए, इसका विभव बी, इसका विभव बी ए और परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। और अभी हमने लिखा था VA माइनस VB बराबर W/Q0। यहीं से परिभाषा समझाएंगे, रटनी नहीं है। अगर ये बिंदु यहाँ पर न होकर ये अनंत पर हो, अनंत से इस परीक्षण आवेश को हम यहाँ लाएं तो क्या बन जाएगा? ये VA माइनस V अनंत बराबर W/Q0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VA बराबर W/Q0 या V बराबर W/Q0। तो यहाँ से परिभाषा बन जाती है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से परिभाषा दे लीजिए,
W और ये क्या है Q0। तो एकांक शब्द भी कह सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश। यहां से परिभाषा देंगे, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जब एकांक शब्द जोड़ देंगे तो केवल कार्य शब्द आएगा और हम ये कहेंगे कि अनंत एकांक किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। तो सीधा सीधा फिर समझ लीजिए, एकांक शब्द जोड़ेंगे तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रा वही होगा, सेम वोल्ट, ठीक है, या जूल प्रति कूलम। तो हमने वैद्युत विभवांतर पढ़ लिया और वैद्युत विभव पढ़ लिया, सेम है। वैद्युत विभवांतर में एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं, जबकि वैद्युत विभव के अंदर हम अनंत से आते हैं, बस इतना अंतर है। वैद्युत विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं और वैद्युत विभव में हम अनंत से आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, इसमें माना एक प्लस Q आवेश बिंदुओं पर रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। हमने माना कि एक प्लस Q परीक्षण आवेश अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में आ रहा है। जब ये परीक्षण आवेश Q बिंदु B पर होता है तो उसकी बिंदु O से दूरी x है। ठीक है, जब ये प्लस Q0 परीक्षण आवेश बिंदु B पर होता है तो बिंदु O से दूरी क्या है, x। जब दोनों प्लस Q और प्लस Q0 के बीच की दूरी x है तो इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा, तो कूलाम के नियम से प्लस Q तथा प्लस Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होना चाहिए बताइए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर। ये क्या है, वायु तथा निर्वात के लिए। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही है। जब परीक्षण आवेश बिंदु B से चलकर QA पर आ जाता है तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट चल के आया तो किया गया कार्य। परीक्षण आवेश जब बिंदु B से A तक आता है तो किया गया कार्य। किया गया कार्य dW बराबर F इंटू माइनस dx, क्योंकि माइनस dx डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है। छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो कार्य भी छोटा होगा। F की वैल्यू लगा दीजिए, dW 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा dW माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx।
ये निकल आया सूक्ष्म कार्य। परंतु जब हम इस परीक्षणावेश Q0 को अनंत से लाएंगे तो किया गया कार्य, परीक्षणावेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर होल इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेके R तक -1/4πε0 Q0 x² dx। W बराबर सारी चीज़ें बाहर ले लो, -Q0 बटे 4πε0 1/x² dx। और इसका समाकलन कर दीजिए अनंत से लेके R तक। अब बस इसमें आपको मैथमेटिक्स यूज करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं समाकलन वाला। क्या होगा इसका फॉर्मूला देख लीजिए पहले। x पावर n dx क्या होगा, ये होगा x पावर n + 1 बटे n + 1। इस फॉर्मूले से इसको खोल दीजिए तो W बराबर -Q0/4πε0 ये बन जाएगा x पर पावर -2 + 1 -2 + 1। क्योंकि इस पावर को हम कहाँ ले जाएंगे, इस पावर को हम दिखा देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -Q0/4πε0 x पर पावर -2 dx। इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा W बराबर -Q0/4πε0 क्या बन जाएगा देख लीजिए, x पर पावर -1 बटे -1 इन्फिनिटी टू R। और हल कर देंगे इसको आगे। W इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, इससे क्या प्लस हो जाएगा। इसको हम लिखें तो Q0 बटे 4πε0 1/R -1/∞। इसको हल करें तो W बराबर Q0 बटे 4πε0 इंटू 1/R। Q0 को नीचे ले आइए, W/Q0 बराबर इसको लिख दें 1/4πε0 Q/R। ये क्या होता है आपने पढ़ा है, ये होता है हमारा V, या इसको हम ऐसे लिख दें VA - VB बराबर 1/4πε0 Q/R। या V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। इस तरह हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए, और पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई 2 मिनट देख रहा है, कोई 3 मिनट देख रहा है। इतना देखने से वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी, ना पढ़ाई समझ में आएगी। देखिए और मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। थैंक यू।